जैसे जैसे हालात इरफान साहब, एक और सवाल भी आपसे बनता है, वो ये है कि जब इसहाक डार साहब की अनाउंसमेंट हुई कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं तो वज़ीर आज़म तब सऊदी अरेबिया में थे, तो कोई ख़ास वजह कि सऊदी अरेबिया से उन्होंने ये ऐलान किया? वापस आके पाकिस्तान भी तो कर सकते, बड़ा अहम ऐलान था ये कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब बनने जा रहे थे। तो क्या जो सऊदीज़ हैं उनको कंसल्ट किया गया था इस हवाले से? मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह के जो दाखिली हमारे मामलात होते हैं या कैबिनेट के पोर्टफोलियोज़ होते हैं उनमें हमारे दोस्त ममालिक इस हद तक दखील होते हैं। आई डोंट थिंक सो। और मेरा ख्याल है कि ये वैसे भी जो ताल्लुकाते ख़ारजा की नज़ाकतें होती हैं वो ऐसी नहीं होती हैं कि उनमें एक दूसरे में ऐसी मुदाखलत की जाए। ये बहरहाल हुकूमत का अपना फ़ैसला था, शहबाज शरीफ साहब का फ़ैसला था, और इस फैसले में उन्होंने अपने जो एलाइज़ हैं उनसे भी मुशावरत की थी। नोटिफिकेशन का किसी छुट्टी वाले दिन हो जाना या उनके बाहर होने से हो जाना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ तो यही थी कि एक डिसीजन हुआ और वो अनाउंस कर दिया गया, और उसमें मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा दूर तक, गहराई तक कोई मानी तलाश करना जो है वो उससे कोई हासिल नहीं होने वाला। जी इरफान साहब, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जब इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने तो कुछ रूमर्स थे कि जी शायद इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पेज पे नहीं है इस फैसले के हवाले से। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्टेब्लिशमेंट से कंसल्ट किया था, या आप समझते ज़रूरी नहीं था उनसे बातचीत करना इस हवाले से? देखिए मोनिज़ा, ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अगर मीडिया में ऐसा तासुर है तो ये बिल्कुल गलत तासुर है। इसमें कतई तौर पर कोई किसी कारणर से कोई इख्तलाफ नहीं था उनकी डिप्टी वज़ीर आज़म बनने से। कहीं से मेरे इल्म में कम अज़ कम नहीं है कि कोई इख्तलाफी नोट भी आया हो या किसी ने कोई इजहार किया हो ऐसा कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी एतमाद में लिया गया था और किसी तरफ से कोई नेगेटिविटी नहीं आई थी।